वास्तव में किसी के सिर पर घूंघट डालने की परंपरा कहाँ से आई? क्या ये परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है? जवाब है नहीं। इसका मतलब है कि प्राचीन काल में भी महिलाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके विपरीत महिलाओं के साथ समान व्यवहार किए जाने के उदाहरण हैं। मैत्रेयी, गागी, लीलावती जैसी कई विदुषी महिलाएं हमारे समाज का हिस्सा बन गई हैं। यहाँ तक किसी राजा की मृत्यु हो जाने पर, और यदि उनका राजकुमार कम उम्र का है, तो उसकी रानी द्वारा शासन करने के सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। इतना ही नहीं, यदि हम 500 साल पहले के लेखन को देखते हैं, तो भी हमें सिर को ढकने या घूंघट करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। भारत के कई प्राचीन मंदिरों की कलाकृतियों पर एक नजर डालें, जैसे खजुराहो मंदिर, अजंता, एलोरा की गुफाएं। यदि आप नक्काशी को करीब से देखते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ किसी भी महिला की मूर्ति में सिर ढका हुआ या घूंघट नहीं है। कहीं भी किसी भी भारतीय ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि महिलाओं को एक हेडस्कार्फ या एक घूंघट पहनना चाहिए। उस समय गांवों में भी महिलाएं किसी भी चेहरा ढकने या घूंघट का उपयोग नहीं करती थीं। महिलाएं अपने चेहरे को ढके बिना काम कर सकती थीं। आपने टीवी सीरीज रामायण, महाभारत देखी होगी। कहीं भी सीता, द्रौपदी और कुंती ने घूंघट पद्धति अपनाते हुए नहीं दिखाया गया है। उस समय यह चेहरा ढकने का रिवाज नहीं था। धर्मशास्त्र की पुस्तक में घूंघट प्रणाली का उल्लेख है, लेकिन केवल कुछ शाही महिलाएं ही इसे अपनाती थी। पर्दे की विधि या घूंघट विधि वास्तव में कब शुरू हुई? यदि हम इस पर एक नजर डालें, तो हम देख सकते हैं कि ये तरीके मुख्य रूप से मुस्लिम आक्रमण के बाद भारत में आए हैं। जब भी भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ, तब सबसे अधिक प्रभावित होने वाली महिलाएं थीं। मुस्लिम आक्रमण के बाद महिलाओं को भी लूटा जा रहा था, उनके साथ बलात्कार किया जाता था, उन पर अंधाधुंध अत्याचार किए गए। भारत में पहले कभी बलात्कार की इतनी उच्च दर नहीं थी। इससे पहले महिलाओं के साथ दुष्टता और छल किया जाता था, लेकिन बलात्कार कभी नहीं होते थे। मुस्लिम आक्रमण के बाद महिलाओं का बलात्कार बढ़ा। महिलाएं खुलकर बाहर नहीं जा सकती थीं। अगर कोई महिला बाहर दिखाई देती थी, तो उसे पकड़ा लिया जाता, उसके साथ बलात्कार किया जाता। महिलाओं और लड़कियों को भी इससे नहीं बख्शा गया। उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन भी किया जाता था। इस तरह की घटनाएं हर दिन हो रही थीं। लड़कियों का अपहरण किया जाने लगा, यहाँ तक कि राजघराने की लड़कियों का भी अपहरण कर लिया जाता था। अगर शाही लड़कियों का भी यही हाल था, तो आम महिलाओं का क्या होगा? हम अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मावती की भी कहानी जानते हैं। खिलजी ने केवल पद्मावती रानी को पाने की पूरी कोशिश की। खुद को बचाने के लिए रानी पद्मावती ने आखिरकार एक जोहार किया और खुद का बलिदान दिया। उसके साथ 16,000 महिलाओं ने भी आग में अपनी आहुति दी। महिलाएं उस समय इतने भयावह माहौल में रह रही थीं। गोशा पद्धति पहले से ही मुस्लिम समाज में मौजूद थी और महिलाओं बहुत कम ही बाहर निकल सकती थी। इसके अलावा जब बाहर जाने का समय होता है, तो वे बुर्का पहनकर अपना पूरा चेहरा ढक लेती। इसी पद्धति को भारत के लोगों ने अपनाया। अपनी महिलाओं को लोगों की बुरी नजर से बचाने के लिए घूंघट पद्धति अस्तित्व में आई। महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। घर पर भी किसी के सिर को कंबल से ढकने का रिवाज था, क्योंकि मुस्लिम आक्रमण कभी भी और कहीं भी होते थे। परिणाम स्वरूप महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध थे। लड़कियों की जल्दी शादी करने और उन्हें अपने ससुर के पास भेजने को एक जिम्मेदारी समझा जाने लगा। घर पर आए इस नई बहू को भी यही रिवाज अपनाने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रकार घूंघट और पर्दा पद्धति अस्तित्व में आई। हम देखते हैं कि यह घूंघट प्रणाली राजस्थान में बड़े पैमाने पर मौजूद है। अभी भी इस पद्धति का उपयोग करने वाली महिलाएं देखी जाती हैं। उत्तर भारत में इस पद्धति का व्यापक रूप से पालन किया जाता है। यह रिवाज महाराष्ट्र के कुछ समुदायों में भी मौजूद है। अगर हम दक्षिण भारत को देखें, तो हम देख सकते हैं कि इस तरह की कोई प्रथा मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी मूल भारतीय परंपरा अभी भी वहां संरक्षित है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत पर मुस्लिम हमले कम हुए थे। बाद में कई पीढ़ियों ने इस पद्धति को अपनाया और फिर समाज में यही हमारी परंपरा है, यह भरा गया। कई महिलाओं को यह लगने लगा कि यह हमारी परंपरा है और हमें इसे नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रथा का पालन तब महिलाओं द्वारा ही किया जाता था। जो महिला इस पद्धति का उपयोग नहीं करती थी, उसे ताने मारने लगे, उसे गैर जिम्मेदार, बेशर्म और असभ्य माना जाता था। उसके ससुर में इस बात पर ताने मारे जाते थे। लेकिन खास बात यह है कि यह उसकी सास और नंदा, जो कि महिला ही थी, जो नई दुल्हन को इस बात पर कोसती थी। लेकिन अब भी कुछ महिलाएं केवल अपने ससुर के लोगों के सामने अपना घूंघट पहनती हैं, लेकिन अन्य समय में वे आधुनिक कपड़े पहनते हैं। कुछ इस प्रथा के खिलाफ बगावत भी करती हैं। वर्षों से चली आ रही इस प्रथा का अब महिलाओं द्वारा उन्मूलन किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा वीडियो से कुछ नया और अच्छा सीखने को मिला होगा, और अगर आपको इससे कुछ अच्छा सीखने मिला है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।